नमस्कार दोस्तों, मिथ्स एक्सप्लेन की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। धर्म सेक्स के संबंध में क्या कहता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, अगर धर्म सेक्स का विरोधी होता तो क्या हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम को शामिल किया जाता? सोचिए, क्या खजुराहो के मंदिर बनते? नहीं ना। वात्स्यायन के कामसूत्र का आधार भी प्राचीन काम शास्त्र है। इस शास्त्र अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है। यहाँ तक तो ठीक था, पर उन्हें एक बुक लिखकर रखने की क्या जरूरत आन पड़ी? धार्मिक लोग अक्सर ये कहते हुए दिख जाते हैं कि अंग्रेजों ने और बॉलीवुड ने उनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी संस्कृति को बिगाड़ दिया है। पर ये लोग अपने ही ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान होने का भी दावा करते हैं, पर इनके ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान कम, संभोग विज्ञान ज़्यादा निकलता है। वैसे इस सब्जेक्ट पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। बाकी इस वीडियो में हम उनकी संभोग स्टोरी को आप सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। बस एक फाइनल वार्निंग है, जिनकी भावना आहत होती हैं वो वीडियो को यहीं पर स्किप कर दें। तो बिना किसी को रुलाए चलिए शुरू करते हैं। हैरी गैरी तक तो ठीक था, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र और उनकी पत्नी के बीच की बातों को सबके सामने लाने की क्या जरूरत थी? अब ले ही आए हैं तो आप भी सुन लीजिए, जिसमें इंद्राणी कहती हैं कि वो व्यक्ति मैथुन करने में समर्थ नहीं हो सकता जिसकी पुरुष इंद्रिय जांघों के बीच लटकती है। वो व्यक्ति मैथुन करने में समर्थ हो सकता है जिसकी बालों से युक्त पुरुष इंद्रिय सोते समय विस्तृत होती है। आप समझ ही गए होंगे इंद्राणी किस पुरुष इंद्रिय के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर इंद्र कहते हैं कि वो पुरुष मैथुन करने में समर्थ नहीं हो सकता जिसकी बालों वाली पुरुष इंद्रिय उसके सोते समय विस्तृत होती है। वही व्यक्ति मैथुन करने में समर्थ हो सकता है जिसकी पुरुष इंद्रिय जांघों के बीच में लटकती है। इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। वैसे गलत तो कुछ नहीं है, सिर्फ सेक्स पर बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसी सामान्य बातें लिखी हुई ग्रंथ से बड़ा विज्ञान खोजना हमें सही नहीं लगता। और रही दूसरी बात कि क्या धर्म का मार्केटिंग करने वाले कस्टमर्स को बताएंगे कि उनके ग्रंथों में देवराज इंद्र ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? इस मामले में आर्य समाजी दयानंद भी पीछे नहीं रही। स्वामी दयानंद अपने यजुर्वेद भाष्य में लिखते हैं, हे मनुष्यों, प्राण और अपान के लिए दुख विनाश करने वाली छेरी आदि पशु से, वाणी के लिए मेढक से और परम ईश्वर के लिए बैल से संभोग करें। तो यहाँ स्वामी दयानंद अपने अनुयायियों के लिए कह रहे हैं कि अगर उन्हें दुख है तो बकरी से संभोग करे, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए बैल से संभोग करे। तो मेरा आर्य भाइयों से सभी से निवेदन है, वासना तृप्ति के लिए दयानंद जी का अनुसरण करें। वेदों के अलावा पुराणों में भी हमें बहुत सारा सेक्स एजुकेशन देखने को मिलता है, जो कि इस तरह है। इसमें लिखा है कि जिस आदमी का लिंग दाईं तरफ झुका हो वो पुत्र वाला होता है, और जिसका लिंग बाईं तरफ झुका हो उसके कन्या पैदा होती है। मोटे रंगों वाले टेढ़े लिंगों से दरिद्रता होती है। जिन पुरुषों के लिंग सीधे गोल होते हैं वे पुत्रों के भागी होते हैं। यहाँ भविष्य पुराण में भी लिखा है, कड़वा तेल, भिलावा, बहेड़ा और अनार, इसकी चटनी से लेप करने से लिंग बढ़ता है। गरुड़ पुराण भी देख लीजिए, इसमें भी लिखा है कि काफूर देवदारू को शहद के साथ मिलाकर लिंग की लेप करें तो स्त्री बस में हो जाती है। हे महादेव, नमक और कबूतर की बीट शहद में मिलाकर अगर लिंग पर लेप करें तो स्त्री बस में हो जाती है। ये है इनके शास्त्र, ये है इनके पुराण। वेद पुराणों से विज्ञान टपकाने वाले जरा इधर भी गौर करें। गरुड़ पुराण में आगे लिखा है कि ब्रह्मचर्य में रहती हुई साध्वी स्त्री की योनि भी सुंदर पुरुष को देखकर टपकने लग जाती है। भविष्य पुराण भी पीछे नहीं है, इसमें भी ऐसी गंदी गंदी बातें भरी हुई हैं कि बोलने में भी शर्म आ जाए। इसमें लिखा है कि स्नान किए हुए निर्मल सुगंधित पुरुष को देखकर स्त्रियों की योनि ऐसे टपकने लगती है जैसे मशक में से पानी। अगर किसी स्त्री पुरुष ने संभोग किया है तो वो उस स्त्री की गर्भधारण को रोकना चाहता है तो वो इस मंत्र को अवश्य पढ़े। अपनी जिस पत्नी के विषय में ऐसी इच्छा हो वो गर्भधारण ना करे तो उसकी योनि में अपने ज्ञानेंद्रिय को स्थापित करके उसके मुख से अपना मुख मिलाकर अभी प्राणन कर्म करके अपानन क्रिया करे और कहे, इंद्रिय स्वरूप वीर्य के द्वारा मैं तेरे रेतस को ग्रहण करता हूँ। ऐसा करने पर वो रेतहीन ही हो जाती है, गर्भिणी नहीं होती। तो उपनिषद के सेक्स एजुकेशन के अनुसार सेक्स के बाद ऊपर का मंत्र बोल दिया जाए तो स्त्री कभी गर्भवती नहीं होगी।
क्या इसे देखकर भी आपको वेद पुराणों में विज्ञान टपकता हुआ दिखाई दे रहा है? वेद पुराणों में इतनी घटिया, इतनी वाहियात बातें भरी हुई हैं कि कहीं से भी देखने पर हमें ये नहीं लगता कि ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति ऐसी हो ही नहीं सकती। इसलिए ज्योतिबा फुले जी ने पहले ही इसे ईरानी संस्कृति कह डाला। आगे भी सुनिए हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं। अगर किसी आदमी की पत्नी संभोग के लिए मना कर दे तो इस उपनिषद का सेक्स एजुकेशन कहता है आप उसके साथ मारपीट करके जबरदस्ती संभोग कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप तो देख ही सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं पढ़े देता हूँ। वह पत्नी अगर पति को मैथुन ना करने दे तो पति उसे उसके इच्छा के अनुसार वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करे। इतने पर भी अगर वो उसे मैथुन का अवसर ना दे तो वो पति इच्छानुसार दंड का भय दिखाकर उसके साथ बलपूर्वक समागम करे और मैं तुझे साप देकर दुर्भगा बना दूंगा, ऐसा कहकर वो उसके निकट जाए और मैं अपनी यश स्वरूप इंद्रिय द्वारा तेरे यश को छीन लेता हूँ। ये मंत्र का उच्चारण करें। कई तो आकर कमेंटों में कहेंगे कि हमारे वेद पुराणों में मिलावट की गई है ताकि हमारी संस्कृति को बदनाम किया जाए, लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूँगा, क्यों इसे गले से लगाकर रखा हुआ है? इस कचड़े को कचड़ेदान में फेंक क्यों नहीं देते? जरा रुकिए। बृहदारण्यक उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद में अलग अलग उपमा देकर स्त्री योनि को इस तरह से बदनाम किया हुआ है। स्त्री योनि के लिए कई तरह की अलंकारिता वर्णन किए गए। फोटो तो आपको शो हो ही रहा होगा, अर्थ मैं किए देता हूँ। इसमें लिखा है कि गौतम स्त्री अग्नि है, उसका गुप्तांग ईंधन है, गुप्तांग पर जो उगे बाल हैं वो धुआं है, योनि ज्वाला है, लिंग प्रवेश अंगारे हैं और कामानंद ही चिंगारी हैं। अब बताइए ये जो लेखक है उसकी कितनी घटिया मानसिकता होगी, इन घटिया बातों को लिखकर एक धार्मिक ग्रंथ का रूप दे दिया। बताइए लग रहा है कहीं से ये धार्मिक ग्रंथ? यही बात छंदोग्य उपनिषद में भी मिलती है। हे गौतम, स्त्री जाति अग्नि है, उसका गुप्तांग ही ईंधन है, काम क्रीड़ा के लिए बोलना ही धुआं है, उसकी योनि ही ज्वाला है, उसमें पुरुष की जनेंद्रिय और आनंद की प्राप्ति ही चिंगारियां हैं। अब आप लोग ही बताइए कितनी घटिया मानसिकता भरी हुई है, कितनी वाहियात बातें भरी हुई हैं इनके वेद पुराणों में, और कहते हैं कि वेद पुराणों में विज्ञान है। और जब इनकी खाल उतरती है तो ये भी कहते नहीं थकते कि हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए इनमें मिलावट की गई है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वामन धर्म के सभी ग्रंथ, पुराण, वेद वाहियात, अश्लील, विज्ञान विरोधी शिक्षा देने वाले हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं बता सकता। सभ्य आधुनिक समाज की भलाई के लिए इन ग्रंथों को त्यागने में ही भलाई है। बेहतर होगा कचरे को कूड़ेदान में ही डाला जाए, ना कि इन्हें धार्मिक ग्रंथ कहकर सीने से लगाया जाए। मुझे पता है वीडियो को देखकर कईयों की तो भावनाएं आहत हुई होंगी और कई के दिमाग में मेरे लिए अच्छी बातें निकल रही होंगी, लेकिन मैंने पहले ही वार्न किया था, अगर आपकी भावनाएं आहत होंगी तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर देना।